बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की जो विषय वस्तु है छात्रों, वह कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। प्रथम सेमेस्टर में जहां हमने हिंदी काव्य पढ़ा, वहीं हम दूसरे सेमेस्टर में इसका नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर देखते हैं। थोड़ा सा ये देखने वाली बात आती है कि हिंदी काव्य के बाद हिंदी गद्य आ सकता है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में अत्यधिक समय नहीं मिलता है, साथ में इसे माइनर में भी नहीं रखा जाता है। तो छात्रों के लिए ये उन छात्रों के लिए विशेष हो जाता है जो नियमित रूप से हिंदी का या 2 वर्ष के लिए उन्होंने हिंदी लिया है, उनके लिए कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर अनिवार्य रूप से इस बिंदु पर समझना चाहिए कि कार्यालय हिंदी क्या है, कंप्यूटर क्या है, हिंदी में इस विषय की आवश्यकता क्या है, गद्य में ये क्यों है, पद्य में क्यों है। फिर इसके बाद देखते हैं कि हिंदी के विद्यार्थियों को यानी कार्यालय हिंदी पढ़ करके हम क्या सीख सकते हैं। तो हिंदी के जो स्वरूप में हम अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी देना, यानी कि उन्हें नौकरी के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में वो कहीं भी जा रहे हैं, नोएडा तक जा रहे हैं, यानी जो 5-6 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में देखा जाता है। और यही नहीं कि अगर आप हिंदी के मुख्य भाषा के रूप में अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हिंदी मानक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनने की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का लगातार अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ये बात। और ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक से ऐसा हुआ, पहले से ही प्रयास किया जा रहा है। एक भाषा होनी चाहिए। भारत तो अनेक भाषाओं का देश है, यहाँ पर तो एक भाषाएँ नहीं है, यहाँ पर तो कई भाषाएँ हैं। उन भाषाओं में जब हम और थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो हिंदी एक ऐसी भाषा के रूप में हमारे सामने आती है जो क्षेत्रीय नहीं रह जाती है, जो 28 राज्यों में अधिक राज्यों में बोली, समझी और का उपयोग में लाई जाती है। तो एक भाषा पढ़ने वाला व्यक्ति जब भाषा पढ़ रहा हो तो एक भाषा पढ़ने वाला व्यक्ति ये बात समझे कि वो जिस भाषा को पढ़ रहा है, वो चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, जिस भी भाषा को पढ़ रहा है, क्या वह कार्यालय में यानी कि जहाँ पर काम किया जाता है वहाँ पर वह कैसे प्रयोग की जाती है, इस बात का उसे संज्ञान होना चाहिए। यदि उसे इस बात का संज्ञान नहीं होता है तब नौकरी में दूसरे विकल्प वहाँ का व्यक्ति ढूंढने लगता है। और यही बात इसमें बताई गई है। यही बात जैसे छोटी छोटी बातें हैं कि आप वहाँ पर किस प्रकार का पत्र लेखन करेंगे, किस प्रकार का पत्र लेखन करेंगे, किस भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे शब्दावली जो आती है, पारिभाषिक शब्दावली अगर आप डॉक्टर की अलग होती है और हर जगह की अलग होती है। डॉक्टर की अलग, न्यायालय में अलग, महाविद्यालय में अलग, हर जगह एक अलग अलग शब्दावली का, रेलवे में अलग प्रयोग की जाती है, वायुयान में अलग प्रयोग की जाती है। तो ये हर जगह जब अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है तो वो उस क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली होती है और उनका वहाँ पर एक विशेष अर्थ समझाया जाता है। और इसको समझने के लिए कार्यालय हिंदी के द्वारा ही आप यह बात समझ पाते हैं कि कौन से शब्द का क्या अर्थ किस जगह पर होगा। इसके बाद इसमें जो समझ में आता है कि इसके बाद दूसरा है कि ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सके। कार्यालय में जो भी कार्य होते हैं वो उसको करे, समझे कैसे हो सकता है, कोई अधिकारी ने क्या कहा, किस अधिकारी ने क्या कहा। जैसे मान के चलिए कि किसी भी घटना का, जैसे छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के पास जाता है किसी घटना के बारे में विवरण देने के लिए, तो वह घटना अधिकारी के पास समय नहीं है तो वो लिख करके भी दे सकता है, मुँह से बोलता है तो वो सूक्ष्म रूप से बताता है कि सर इनकी ये बात है। उसी को अगर सूक्ष्म रूप से बताया है तो क्या हो जाएगा, तो वह संक्षेपण हो जाएगा। और उसी छोटी सी बात को
विस्तृत ढंग से अधिकारी को समझाया जाए तो वह पल्लवन हो जाएगा। इसी को लेखन में भी संक्षेपण के रूप में देखा जाता है और पल्लवन के रूप में देखा जाता है। किसी बिंदु पर नोट लिख देना या टिप्पणी लिख देना टिप्पणी या टिप्पण कहलाता है। तो ये थोड़ी सी इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि कार्यालय हिंदी पढ़ करके आप इतना सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिशा निर्देश इस बात का अवश्य हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो उसका मूल्यांकन आप कहाँ, कैसे और उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस कार्यालय हिंदी के द्वारा आप समझ पाएंगे। साथ में ये जो प्रयोग है वो आप कैसे करेंगे, ये प्रयोग आप कंप्यूटर के द्वारा करेंगे। टाइप में पहले टाइपिंग होता था, टाइपिंग मशीनिंग होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर से सारा कार्य होता है। तो कंप्यूटर की भी, बिना कंप्यूटर के द्वारा आप जैसे MS वर्ड पर काम करते हैं, टैली पर काम करते हैं, कोई नोट पैड पे आप लिख रहे हैं, किसी चीज़ की भी, तो आपको भी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। बिना कंप्यूटर के कार्यालय हिंदी का कार्य संभव नहीं है। और कंप्यूटर में भी आप हिंदी भाषी हैं तो कंप्यूटर में आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तमिल का व्यक्ति है तमिल का होना चाहिए, जिस भी भाषा का हो, पंजाबी का है पंजाबी का होना चाहिए, बंगला का है बंगला, यानी अपने क्षेत्र की जो भाषा है, मातृभाषा है, उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग वह कंप्यूटर में करें। कंप्यूटर में अब हिंदी का प्रयोग अधिक होता है और ऐसा नहीं है कि बंगला का नहीं है, तमिल का नहीं है, मलयालम का नहीं है, अन्य सभी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। पर हम कार्यालय हिंदी यानी कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी के बारे में समझना और उसके विकास या उसके द्वारा जो उसमें कैसे हम विकास कर सकते हैं, कैसे अपना योगदान कर सकते हैं, कैसे हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान हमें करना होगा। इसके बाद कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होंगे और रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे। यानी इसके द्वारा हम कार्यालय हिंदी अगर पढ़ते हैं तो कार्यालय हिंदी द्वारा हम कंप्यूटर का ज्ञान कर पाएंगे और कार्यालय में किस प्रकार से कैसे हिंदी का प्रयोग करेंगे यह भी समझ पाएंगे। जैसे अब हम जब आगे हम इसको बताना प्रारंभ करेंगे तो हम कार्यालय हिंदी पर बात करेंगे, शब्दावली निर्माण पर बात करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली पर हम बात करेंगे, अन्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले में।